हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी सिंगल रूम के प्लान पे से कैसे एलिवेशन और उसका सेक्शनल एलिवेशन हम बना सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर है और न्यू सब्सक्राइबर है तो आप मेरी प्रीवियसली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ प्लान ऑफ एनी सिंगल रूम। मैंने यहाँ पे पहले से ही एक सिंगल रूम का प्लान ड्रॉ करके रखा हुआ है। देख सकते हो कि उसका इंटरनल डायमेंशंस है 4 मीटर बाय 3 मीटर ऑफ दिस रूम एंड हैविंग अ 2 विंडो एंड 1 डोर एंड वरंडा इज़ 1.8 मीटर वाइड एंड वॉल थिकनेस ऑफ दिस रूम इज़ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 3 स्टेप्स भी दे सकते हो। और जो हमें सेक्शनल एलिवेशन व्यू करना है उसके लिए जो मैंने सेक्शन लाइन यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ करके रखी है। सो दिस AB लाइन इज़ अवर सेक्शन लाइन फॉर द सेक्शनल एलिवेशन प्लान प्रिपरेशन। सो दिस इज़ ये हमारा बेसिक प्लान है। हाँ, अगर इफ़ यू वांट टू सी दैट विंडो साइज़ कितनी है और डोर साइज़ कितनी है, सो मैंने यहाँ पे पहले से ही शेड्यूल्स ऑफ ओपनिंग्स दे के रखा है। सो फॉर डोर सिंबल इज़ D एंड फॉर विंडो इज सिंबल इज़ W1. So size of the door in this room is 1.2 meter by 2.1 meter and the size of a window is a 2 by 1.5 meter. We are providing the number of door is 1 and number of windows 2 and descriptions. So door is a 4-panel door and window are aluminum window. So now let's start how to draw a elevation of this plan. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। यू कैन सी दैट, सी व्हाट वी हैव टू डू। मैंने यहाँ पे प्लान पहले से ड्रॉ करके रखा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू प्रोलॉन्ग सम लाइंस ऑन दिस साइड एलिवेशंस। मतलब आपने जहाँ से प्लान ड्रॉ किया है वहाँ से आपको लाइटली यहाँ से कुछ लाइंस आगे बढ़ानी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा रूम का इंटरनल डायमेंशन है 4 मीटर बाय 3 मीटर। सो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से हमने लाइन प्रोलॉन्ग की है तो दिस शुड बी अ 4 मीटर, ठीक है। 3 मीटर इज़ वाइड। नाउ एलिवेशन में क्या होता है, यहाँ पे लेंथ है प्लान में एंड विड्थ प्रोवाइड है। नाउ एलिवेशंस में क्या होगा कि ये जो लेंथ का एरिया है दैट एंड यू हैव टू, ये जो डायमेंशन है वो क्या होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब नॉर्मली क्या होता है कि रूम हाइट्स जो होती है किसी भी बिल्डिंग की, सो दैट इज़ अ 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टोन जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। अभी मैं एक के बाद एक 1 by 1 आई एम गोइंग टू डार्कन दिस लाइन सो यू कैन गेट बेटर आइडिया। सो हमको सबसे पहले बेसिक क्या करना है, प्लान में से कुछ लाइंस जैसे कि मैंने ये फर्स्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ करके रखा हुआ है, फिर द सेकंड लाइन, फिर ये डोर का लाइन है यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, फिर ये जो विंडो है अगर मैं यहाँ खड़ी रह के देखूँगी, ठीक है, आउटसाइड द बिल्डिंग प्लान, सो मुझे क्या दिखेगा, ये वॉल दिखेगा, फिर मुझे ये विंडो दिखने वाली है बाहर से, मुझे ये डोर दिखने वाला है और ये जो मतलब बिल्डिंग लाइंस है, ठीक है, वो मुझे देखने वाली है। तो बस मैं वही लाइंस जो है वो मेरे एलिवेशन में प्रोलॉन्ग्स करूँगी। जैसे कि मुझे ये लाइन दिखेगी, फिर ये विंडो वाली 2 लाइन जो जा रही है वो मुझे दिखने वाली है, फिर आई कैन सी द डोर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस वॉल साइड। सो मैंने पहले से वो लाइन यहाँ पे खींच के रखी है। नाउ अब क्या होगा कि मुझे वरांडा भी दिख रहा है, ठीक है। सो ग्राउंड लेवल, ये जो आप स्टोन यहाँ पे देख रहे हैं, सो दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल। अब सीधे ज़मीन पे तो बिल्डिंग नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल है, तो मैं यहाँ से डार्कन कर दूँगी, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड लेवल आ गया और यहाँ पे क्या होगा मेरा PL मीन्स प्लिंथ लेवल। सो दिस लाइन इज़ ग्राउंड लेवल एंड दिस लाइन इज़ प्लिंथ लेवल। वहाँ पे सारी टाइल्सें लगनी है, ठीक है। अब ये वॉल तो मुझे यहाँ से दिखने वाली है, सो मैं इसको डार्कन कर दूँगी। अब ये जो हाइट है, ठीक है, मैंने ली, तो ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी अ 3 मीटर, ओके। और ये जो ग्राउंड लेवल का पोर्शन है, ये ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक का, तो ये होना चाहिए
0.6 मीटर, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन लेने के बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, दैट इज़ 0.6 मीटर, एंड फ्रॉम दैट दिस रूम हाइट टोटल, ठीक है, वो है 0.3 मीटर का। ये हमारा 0.3 मीटर का हाइट है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये 3 मीटर का है, मैं यहाँ से पूरा देखो, क्योंकि मुझे बाहर से ये वाला वॉल है मेरा, ये वाला, ठीक है। सो ये भी व्यू मुझे होने वाला है, तो मतलब मैं उसे भी डार्कन कर लेती हूँ। ऊपर से मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे उसे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। सो ये पूरा एक बॉक्स मेरा हो गया। 0.6 मीटर यहाँ पे ग्राउंड लेवल से प्लेन लेवल तक जाना है मुझे, एंड देन 3 मीटर अप टू स्लैब लेवल। अब जो स्लैब लेवल है, ठीक है, वो मुझे कितना प्रोवाइड करना है, ये जो मेरा स्लैब लेवल है, ठीक है। सो दैट इज़, ये जो साइज़ है दैट इज़ 0.15 मीटर। आप 15 सेंटीमीटर भी इसको बुला सकते हो, और इन मीटर 0.15 मीटर। वो क्या होगा कि जो हमारा रूम का स्लैब है उसकी थिकनेस होगी। सो थिकनेस ऑफ दैट रूम स्लैब इज़ 0.15 मीटर और 15 सेंटीमीटर। अब मैं अपने प्लान पे आ रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, नाउ आई कैन सी विंडो, ठीक है। तो मुझे विंडो की मैंने पहले से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, अब मुझे विंडो कहाँ पे रखनी है। सो मैं फिर से शेड्यूल्स ऑफ ओपनिंग में आ जाऊँगी। तो शेड्यूल्स ऑफ ओपनिंग में क्या है, डोर साइज़ है 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर, एंड विंडो साइज इज़ 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। नाउ डोर का क्या है, 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर, मतलब कि क्या है कि जो 2.1 मीटर है वो डोर का हाइट है, और 1.2 मीटर है वो मतलब जो डोर है उसकी विड्थ है। सो मतलब प्लिंथ लेवल से मुझे यहाँ से, ये जो मेरा प्लिंथ लेवल से है, वहाँ से यहाँ तक मेज़र करना है। सो दैट डायमेंशन शुड बी हाउ मच, 2.1 मीटर, ओके। सो यहाँ से मुझे ये डोर का हाइट मिल गया। सो मुझे ये डोर दिख रहा है, मैं उसको डार्कन कर दूँगी। अब 4 पैनल डोर मैंने पहले से लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सो आई हैव टू ड्रॉ 4 पैनल ऑफ दैट डोर। देखो मैं यहाँ पे फ्री हैंड स्केच इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे लाइंस दे के रखी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, यू हैव टू टेक सम ड्राइंग इक्विपमेंट्स विथ यू लाइक सेट स्क्वायर, स्केल। मैंने यहाँ पे पहले से ही लाइट रेज ड्रॉ करके रखे हुए हैं। सो ये हमारा डोर ड्रॉ हो गया है। अब मुझे विंडो भी दिख रहा है, मैं अगर बाहर खड़ी रही तो, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड दी प्लान मीन्स बिल्डिंग। सो दिस विंडो, अब विंडो का साइज़ क्या है यहाँ पे 2 बाय 1.5 मीटर। सो अब 2 मीटर उसकी विड्थ है एंड 1.5 मीटर हाइट। सो डोर विंडो का जो हाइट लेवल है वो सेम रहेगा। सो यहाँ से दैट इज़ व्हाट, 2 मीटर, ओके। और फिर वहाँ से मुझे नीचे कितना आना है, दिस डायमेंशन इज़ 1.5, ठीक है। एल्यूमिनियम विंडो है। सो सिंपली आई जस्ट dark the already drawn rays. So अब मुझे क्या दिखने वाला है, हाँ एक मिनट, 2.1 मीटर। अब ये 1.5 मीटर यहाँ पे रह गया है, ठीक है। हाँ, और एक और बात, अगर मान लो कि आप 2.1 मीटर फिर यहाँ से लेके ऐसे नहीं करना चाह रहे, पहले आपको विंडो ही दिख रहा है तो आप पहले विंडो ही ड्रॉ करना चाहते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, आपको पहले डॉट ड्रॉ नहीं करना है, विंडो करना है, तो सिंपली ये जो डिस्टेंस है आपको यहाँ से कितना लीव करना है, 0.9 मीटर। फ्रॉम 0.9 मीटर यू कैन रेज द हाइट ऑफ द विंडो 1.5 मीटर। अगर आप ऐसे नहीं आना चाहते तो ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर यू लाइक द वे। सो 2.1 मीटर हाइट ऑफ द डोर एंड 1.5 meter height of the window. Now I can one thing is missing, that
दिस 3 स्टेप्स। अब ये जो 3 स्टेप है वो कहाँ पे आएंगे, जो ग्राउंड लेवल के 0.6 मीटर की हाइट में है। सो ईच स्टेप विल बी एट अ 0.2 मीटर हाइट। ओके, सो ये अगेन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दिस इज़ अ 0.6 मीटर और एक स्टेप का हाइट मतलब 1 स्टेप का थिकनेस कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर थिक। और यहाँ पे थिक नहीं लिखना है तो हाइट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ईच स्टेप हैविंग अ 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। सो बाहर से मुझे ये जो मेरा सेक्शन 1 रूम है उसका मुझे एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टू ड्रॉ एलिवेशन ऑफ अ सिंगल रूम। सो ये प्लान है और उसके ऊपर से हमने ये एलिवेशन ड्रॉ करके रखा है। नाउ अब हमें उसका सेक्शनल एलिवेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ सेक्शनल एलिवेशन। सो यहाँ पे मैंने सेक्शन लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है ए और बी। अब देखो सेक्शन लाइन का जो एरो है, ठीक है, ये ये एरो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट का जो पोर्शन है वो हमें बचा के रखना है, ये राइट का पोर्शन हमको मूव करना है। सो हमें अब खड़ा कहाँ पे रहना है, हियर। और यहाँ से हमें ये व्यू करना है कि अगर इसको हम केक की तरह कट कर देते हैं, ठीक है, सो हाउ इट लुक्स, कैसे दिखेगा। तो मतलब मान लो कि ये जो पूरा हमारा एरिया है ये 4 मीटर का है, ये जो है 3 मीटर का है, मीन्स 4 मीटर उसका लेंथ है और 3 मीटर ये वाइड, ठीक है, विड्थ है उसका रूम का। सो ये 3 मीटर वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा है पोर्शन पूरा वो क्या रहेगा, 3.6 मीटर। अब मैंने 0.6 ज़्यादा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो 3 मीटर है वो तो इंटरनल डायमेंशन है, ठीक है। वॉल थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर यहाँ की, 30 सेंटीमीटर यहाँ की, टोटल 60 सेंटीमीटर। सो दैट इज़ द 0.6 मीटर। सो आई हैव टू ऐड, ये मैंने मेरे प्रीवियसली वीडियोज़ में पहले सिखाया हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आप उस वीडियो में जाके लर्न कर सकते हो देख के। सो 3.6 मीटर हमें लेनी होगी। और फिर क्या है कि वरांडा 1.8 मीटर वाइड है। सो 3.6 मीटर के बाद 1.8 मीटर वाइड और फिर उसके बाद आते हैं 3 स्टेप, ठीक है। साइड्स पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब जैसे हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो यहाँ से हमें व्हाट कैन आई सी दैट आई कैन सी दैट ये जो वॉल है वो कट हो रही यहाँ से, फिर पूरा रूम जो है वो कट होके मुझे ये एक विंडो दिखेगी, फिर डोर इज़ ऑल्सो कटिंग फ्रॉम दिस सेक्शन लाइन एंड देन 3 स्टेप्स। So I can see 1 wall cut, 1 door cut and 3 step cut. Okay. So ऐसे ले लेते हैं, मैंने प्रीवियसली यहाँ पे पहले से लाइन ड्रॉ करके रखा है। So अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी हाइट, तो मतलब मैं यहाँ से एलिवेशंस पे उसको प्रॉब्लम कर सकती हूँ, ठीक है। स्लैब भी कट होगा रूम के साथ साथ। ये क्या है, वॉल थिकनेस है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये 3.6 मीटर लेना है, फिर उससे आगे कितना जाना है, ये 1.8 मीटर, 1.8 मीटर वाइड जो कि वरांडा है। सो यहाँ तक, और फिर ये हमारे 3 स्टेप जिसके रेस में यहाँ से प्रॉब्लम कर सकती हूँ। अब पहले मैं बॉक्स बना दूँ पूरा। यहाँ पे अगेन मुझे एक देखो, जैसे कि यहाँ पे है एक वॉल थिकनेस यहाँ पे कट होगा और ये डोर वाला कट होगा, ठीक है। सो 1 ये जो है वो यहाँ पे आएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो हमारे वॉल कट हुए हैं, वॉल्स हमारे जो है वो ब्रिक से मेड हुए होते हैं, तो मतलब उसका जो ये 45 डिग्रीज पे लाइन रहेगी। मैं यहाँ पे अभी फ्री हैंड स्केचेस जैसे बना रही हूँ, बट दिस 2 लाइन ड्रॉन शुड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, डबल लाइन, ठीक है। सो ये सिंबल क्या है,
वॉल कटिंग का, ब्रिक वॉल कटिंग का। अब स्लैब भी कट हुआ है तो यहाँ पे हम कंक्रीट का सिंबल बताएंगे। सिंबल्स भी मैंने अपनी एक प्रीवियसली वीडियो में शेयर किए हुए हैं। ब्रिक का सिंबल क्या है, कंक्रीट का सिंबल क्या है, ठीक है। यू कैन वॉच एंड लर्न फ्रॉम दैट वीडियो ऑल्सो। अब जैसा कि मुझे यहाँ पे एक विंडो दिख रहा है, सो विंडो की जो लाइन्स है वो एलिवेशंस में मैं प्रोलॉन्ग ऐसे करके पूरा सा, मुझे विंडो कट नहीं हुआ है, मतलब मुझे विंडो पूरे का मतलब पूरा जो है विंडो बिना कट हुआ दिखेगा। डिज़ाइंस कुछ भी बना सकती हूँ मैं बीच में, आप भी बना सकते हो, आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे, ठीक है। सो आई कैन सी विंडो कट नहीं है। सो ये अगेन ये जो है वो कितना होगा, 3 मीटर रूम हाइट है। दिस हाइट इज़ 0.9 मीटर, ओके। अब ये जो डोर कट हो रहा है ये भी कितना होगा, 2.1 मीटर। नाउ वन थिंग वी शुड हैव टू रिमेंबर दैट विंडो और डोर के ऊपर हमेशा पहले कंस्ट्रक्ट क्या किया जाता है, लिंटल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो व्हेन वी आर ड्राइंग अ सेक्शनल एलिवेशंस, मोस्टली हम क्या करते हैं वो शो करना भूल जाते हैं शुरू में, व्हेन वी आर स्टार्ट टू ड्रॉ बिगिनिंग ऑफ आवर ड्राइंग। सो वी शुड हैव टू रिमेंबर दैट अगर सेक्शन में डोर कट हो रहा है या विंडो कट हो रही है, देन वी शुड हैव टू ड्रॉ अ लिंटल। सो ये हमें प्रोवाइड करना मतलब भूलना नहीं चाहिए। और ये कंक्रीट उसमें हम कट करते हैं, शो करते हैं बनाने के लिए। एंड दिस साइड ये 0.15 मीटर और 15 सेंटीमीटर। सो जब विंडो कट होता है, जैसे ब्रिक कट होती है, तो मैंने आपको बोला कि एट द 45 डिग्री एंगल आपको सेट स्क्वायर लेके ये डबल लाइन बनानी है ब्रिक के सेक्शन की। पर जब डोर कट होता है तब आपको व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, सो ये डोर कटिंग का सिंबल है। सो यू हैव टू ड्रॉ डबल लाइन, यहाँ पे आपको ऐसे डबल लाइन बनानी है। और ये अगेन मैं फिर से लिख दूँ कि दिस इज़ अ 2.1 मीटर, ठीक है, ये 2.1 मीटर है। सो ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड लेवल, ये हमारा प्लिंथ लेवल, ये हमारे स्टेप्स है, हमारे स्टेप्स है। सो इट इज़ अ वेरी इजी टू ड्रॉ अ सेक्शनल एलिवेशन ऑफ अ गिवन प्लान ऑफ अ सिंगल रूम। सो आप ये पूरा व्यू कर सकते हो। ये प्लान है, प्लान पे से हमने एलिवेशन ड्रॉ किया और एलिवेशंस पे पूरा हमने सेक्शनल एलिवेशन ड्रॉ किया। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ टिल you not subscribe my channel, then please subscribe.